डियर स्टूडेंट्स, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूँ। ये भी 45 मिनट का होगा और मैं आपको बताऊं, इसमें भी आपको ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। हर वीडियो में मैं आपको 4 से 5 ट्रिक्स बता रहा हूं। आपको ये बहुत ही फायदेमंद होगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, हर पॉइंट को ध्यान देना है। हर बड़े बड़े मतलब जो भी याद करने वाले पोर्शन है उनके द्वारा, उसके लिए मेरे पास ट्रिक होगा, ठीक है? तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ना कि रटने की कोशिश कीजिएगा। पहले वाले वीडियो में क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरे वाले वीडियो में आपको मैंने बताया पूरा डिटेल स्टडी किसका, एलिमेंट्री कैनाल का सेक्शन काट के। और तीसरा जो वीडियो आज है वो है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में देखिए, आपको एक यूनिक बात आज पता चलेगा। कहता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, एलिमेंट्री कैनाल के अपने ग्लैंड अलग से हैं और एसोसिएटेड ग्लैंड अलग से है। एलिमेंट्री कैनाल के जो अपने ग्लैंड हैं वो 2 ही है और जो एसोसिएटेड ग्लैंड है वो 3 है। अब आप सोचिए, क्या आप इमेजिन करेंगे कि ये चीजें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? यस। जब स्टार्ट होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड एनसीईआरटी में, उसका पहला लाइन यही है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, एनसीईआरटी का जो बुक है वो है गागर में सागर। किसी भी इंडिया के किसी साल के टॉपर को पूछिएगा, एक वर्ड का अगर मंत्र देने के लिए, यानी सक्सेस ऑफ मंथ मतलब मंत्र ऑफ सक्सेस इन 1 वर्ड, आपको सीधा बोलेगा एनसीईआरटी। इसलिए एनसीईआरटी पढ़िए, मजाक मत बनाइए मेडिकल के प्रिपरेशन को। आप लोग क्या करते हैं, फलाना फलाना लिमका किताब, इतने किताब जमा कर लेते हैं कि आप खुद ही कंफ्यूज रहते हैं 2 साल तक कौन सा पढ़े। तो एनसीईआरटी पढ़ना है, 90% क्वेश्चन को कमांड करना है, और जो 10% क्वेश्चन को कमांड करना है वो हम जो वीडियो आपको दे रहे हैं, जो नोट्स दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो ट्रिक्स टेक्निक बताते हैं उसके द्वारा। यानी कि इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद, मेरे ट्रिक्स को समझने के बाद, मेरे नोट्स को देखने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और मैं आपको बताऊं कि एक और सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उसमें एक बेहतरीन एनसीईआरटी बुक के साथ, जो एनसीईआरटी का रिमार्केबल लाइन है, जो अंडरलाइन किया हुआ है एक बेस्ट स्टूडेंट का, ठीक है? जो हमारे पंजाब के एक स्टूडेंट रह चुकी है, ठीक है? वो भी डॉक्टर भी है, डॉक्टर गुरलीन कौर। उसका नाम लेना इसलिए नहीं भूलूंगा क्योंकि उस लड़की ने उस बुक को तैयार किया था, अंडरलाइन किया था, सब कुछ किया, ठीक है? बेस्ट स्टूडेंट थी, पंजाब में अंडर 100 रैंकिंग आई थी, और वो अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर की। तो उस लड़की के द्वारा अंडरलाइन किए हुए, यानी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे अपने एक मेडिकल स्टूडेंट के द्वारा अंडरलाइन किए हुए बुक में एक्स्ट्रा चीज लिखे हुए को हम ज्यों का त्यों हर चैप्टर का एक नोट्स बना के एक वीडियो का सीरीज निकालने जा रहे हैं, ठीक है? उसका नाम ही होगा एनसीईआरटी बेस्ट अप्रोच फॉर नीट एग्जाम विद एक्स्ट्रा मटेरियल। ओके, समझ गए? तो मैं उस स्टूडेंट का नाम लेना नहीं भूलूंगा, और वो स्टूडेंट का ही मेहनत है उसमें, हमारा तो सिर्फ गाइडेंस था, ठीक है? तो वो बुक का एक सीरीज निकाल, यानी कि 38 वीडियो होगा, और वो 38 वीडियो देखने के बाद आपको एक भी चीज नहीं पढ़ने की जरूरत है। गारंटी मेरे से लिखा लीजिए, ठीक है? एक मतलब एग्रीमेंट लिखा लीजिए, उससे एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आएगा। बट वो 38 वीडियो आपके लिए रामबाण होगा। जिस दिन भी वो नीट का एग्जाम आप देंगे, वो बेहतरीन आपको मतलब मार्क्स दिलवाएगा। यानी 350 प्लस के लिए उसका टारगेट ही होगा, उसका हेडिंग ही होगा 350 प्लस। तो ये मैं निकालने जा रहा हूं, इस वीडियो में इसलिए चर्चा किया कि 1-2 दिन में वो शुरू हो रहा है, तो उसके लिए अलग से मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो दूंगा, और वो हर दिन निकलेगा। और ये 26 जुलाई के पहले निकालेंगे, जिससे इस साल के बच्चे भी उसका फायदा ले सके। तो अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो मैंने आपको क्या बताया कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है, 2 तरह के हैं। एक है एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड ग्लैंड, और है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर का ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल के एसोसिएटेड ग्लैंड कौन कौन है, ठीक है? कहता है पहला, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड में 2 तरह का, ठीक है? एक है एलिमेंट्री कैनाल का सेल्फ ग्लैंड, यानी कि अपना ग्लैंड, ठीक है? यानी एलिमेंट्री कैनाल ग्लैंड।
सेल्फ ग्लैंड, ठीक है, और एक है एसोसिएटेड ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड, ये जीआईटी ग्लैंड भी कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें दो आएगा, एक आएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, एक आएगा आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, और एक आएगा आपका डियोडिनल ग्लैंड, डियोडिनल ग्लैंड, और ठीक है सीधा सीधी बोलिए इंटेस्टिनल ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड, और इधर क्या बोलिए एसोसिएटेड ग्लैंड में, फर्स्ट, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा, ठीक है, लीवर, और तीसरा पैंक्रियाटिक ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, और पैंक्रियाटिक ग्लैंड में भी कौन सा पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट, क्योंकि आपको पता ही है, ठीक है, ये क्या है, ये मिक्स ग्लैंड है, इसलिए मिक्स ग्लैंड है, तो मिक्स ग्लैंड में कौन सा पार्ट, एक्सोक्राइन, ओनली एक्सोक्राइन, ठीक है। आइए, यानी कि एसोसिएटेड ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल के एसोसिएटेड ग्लैंड में ये तीन चीजें हैं, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, और इसमें क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, डियोडिनल। इन सब के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हमें देखना है, तो एकदम दिमाग रखिए, और आज के वीडियो लेक्चर में भी आपको 5 मिनिमम ट्रिक्स बताएंगे। हर वीडियो लेक्चर में 4 से 5 ट्रिक होता है, कमांड करना आपका काम है, इसलिए हमारे वीडियो लेक्चर का नाम ही होता है ट्रिकी अप्रोच, ओके। तो देखिए चलते हैं सबसे पहले सैलिवरी ग्लैंड के पास। ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, जो ही सैलिवरी ग्लैंड के बारे में आपको पता चले, ठीक है, जो ही सैलिवरी ग्लैंड के बारे में आपको पता चले, ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको बोलना है, ठीक है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कभी स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान हो जाए, आपको नोट करना है, क्योंकि मैं स्पेलिंग वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, ओके, तो ये मैमल्स का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सैलिवरी ग्लैंड। जैसे पहले बता चुके हैं, हेट्रोडोंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स था, ठीक है, हेट्रोडोंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स था, थीकोडोंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स था। आपने पढ़ा होगा ब्रेन में, 9th-10th में भी पढ़ा होगा, कॉर्पस कैलोजम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, ठीक है। अभी पढ़ेंगे लीवर के अंदर में लॉब्यूल होता है, लॉब्यूल के ऊपर में एक कैप्सूल होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लिजन्स कैप्सूल, आल्सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। मेमोरी ग्लैंड मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, हेयर मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, पिन्ना मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स जो सिर्फ मैमल्स में ही पाया जाए, जब एनिमलिया किंगडम पढ़ाएंगे तो ये वर्क देंगे। 25 कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल को लिखना है, जो सिर्फ मैमल्स में ही हो, बाकी किसी में नहीं हो। एक क्वेश्चन गारंटेड हो जाएगा आपका। अब देखिए आप, ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में सबसे पहला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, यानी एक्सक्लूसिव फीचर, ठीक है, एक्सक्लूसिव फीचर, यानी सिर्फ मैमल्स में ही पाया जाएगा। कहता है कि मैमल्स में, ये हमारे में, ह्यूमन में 3 पेयर ग्लैंड होता है, 3 पेयर्स ग्लैंड होता है, बट रैबिट में, ठीक है, ये 4 पेयर होता है, जो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, हमें ह्यूमन का पढ़ना है 3 पेयर। और सुन लीजिए, ये भी बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ जो मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी जितने बार पढ़ेंगे उतने बार आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे। हम खुद टीचर 15-20 बार एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं, लेकिन जब भी अभी भी पढ़ेंगे 1-2 पॉइंट हमें मिल जाएगा। अब आप समझिए एनसीईआरटी की वैल्यू, बार बार उस पर हम फोकस कर रहे हैं, इसलिए कि यही आपका मतलब सक्सेस का मंत्र है। तो देखिए, कहते हैं 3 पेयर जो ग्लैंड है, ध्यान से सुनिए, ये 3 पेयर हो हमारे अंदर या 4 पेयर हो रैबिट के अंदर, ये ग्लैंड, ठीक है, ये जो ग्लैंड है ये बक्कल कैविटी में नहीं पाया जाता। कंसेप्ट यही है लोगों का कि बक्कल कैविटी में पाया जाता है, बक्कल कैविटी के आउटसाइड पाया जाता है,
बट खुलता है बक्कल कैविटी में, यानी बक्कल कैविटी में खुलने वाला ग्लैंड है ये, बक्कल कैविटी के अंदर पाए जाने वाला ग्लैंड नहीं है। एनसीईआरटी का ये लाइन है, अब देख लीजिएगा। यानी बक्कल कैविटी के बाहर सिचुएटेड रहेगा, यानी इसकी ओरिजिन, इसकी सिचुएशन, इसका कंट्रीब्यूशन बक्कल कैविटी के बाहर में है। बट पाया कहां जाता है, ठीक है, बाहर है सिचुएशन, बट खुलता कहां पे है, सॉरी खुलता कहां पे है, बक्कल कैविटी के अंदर। तो देखिए यहां पे 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट, ठीक है, टाइप्स, यहां पे मैं लिख देता हूं टाइप्स, ध्यान दीजिएगा टाइप्स। पहला पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, मैंडिबुलर ग्लैंड, ओके, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरा पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। और क्या बोलिएगा, ठीक है, कहता है सब लिंगुअल ग्लैंड, ये लीजिए सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, सब लिंगुअल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड आपके पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो तीनों ग्लैंड है, कहते हैं इसका कहां कहां खुलना होता है। जब ये बक्कल कैविटी में खुलता है तो बताइए कहां खुलता है। कहते हैं ये चिक के पास, गाल के पास, ये जो गाल अपना बोलते हैं चिक, ठीक है, इसके पास खुलता है। तो देखिए याद रखिएगा ट्रिक, अब देखिए ट्रिक शुरू हो गया। पी से पैरोटिड, पी से पिन्ना, बिलो द पिन्ना, ये हमारा पिन्ना है, पिन्ना के नीचे में ये हमारा चिक है, यहीं पे खुलता है, ठीक है। तो बिलो द पिन्ना, बिलो द पिन्ना, ठीक है, पिन्ना चिक के पास, ठीक है, ये चिक के पास खुलता है। क्लियर। सब मैग्नेट और सब मैंडिबुलर, सब सब मतलब नीचे, ये लोअर जॉ के पास खुलता है, लोअर जॉ के पास खुलता है। और ये जो है, ठीक है, ये सबलिंगुअल, ये बिलो द टंग खुलता है, बिलो द टंग, बिलो द टंग, ठीक है। देखिए ये आपको हमने क्या बताया, पी से पिन्ना, पी से पैरोटिड ग्लैंड, पिन्ना के नीचे चिक के पास जो खुलने वाला ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड, पी फॉर पैरोटिड, पी फॉर पिन। क्लियर हो गया ये ट्रिक। ये देखिए लिंगुआ, लिंगुआ मतलब होता है टंग, लिंगुआ मतलब होता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज बोलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, टंग का। तो कहता है बिलो द टंग जो ग्लैंड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल, यानी सबलिंगुअल ग्लैंड कहां पे ओपन होता है, बिलो द टंग, ठीक है। और सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर, सब सब का मतलब नीचे, लोअर जॉ, तीनों में ट्रिक, ठीक है। यानी पहला सेट ऑफ ट्रिक ये हो गया, सेट ऑफ ट्रिक ये हो गया, ठीक है। यहां पे क्या कहिएगा, पी फॉर पी, पिन्ना, ठीक है, सब सब नीचे, लोअर जॉ, और यहां पे लिंगुआ, ठीक है, लिंगुआ और टंग, लिंगुआ मतलब टंग। क्लियर है पॉइंट। अब आइए यहां पे अगला ट्रिक ऑफ सेट, यहीं पे देखेंगे सेट ऑफ ट्रिक। देखिए यहां पे क्या है, कहता है पैरोटिड ग्लैंड के, अब ये एनसीईआरटी में, यहां तक एनसीईआरटी में था, बट अब एनसीईआरटी से थोड़ा अलग बता रहे हैं। पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का क्या नाम है, ये बताने जा रहे हैं। तो कहता है पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम, ठीक है, आपको मैं बताने जा रहा हूं, एस्टिंसन्स डक्ट, पैरोटिड ग्लैंड, एस्टिंसन्स डक्ट, ठीक है, एस्टिंसन्स डक्ट, एस्टिंसन्स डक्ट, ठीक है, एस्टिंसन्स डक्ट, ओके, एस्टिंसन्स डक्ट। ध्यान दीजिएगा, ये कैसे याद रखिएगा, ठीक है, ये मेरे ऊपर ही याद रखिएगा। देखिए अभी मैं अपना जो वीडियो बना रहा हूं, जो मेरा नाम है वो है पंकज कुमार भारद्वाज, पीके भारद्वाज, लेकिन मेरे फादर साहब अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, राम वल्लभ सिंह। तो जब हम लोग 9th-10th में थे, 11th तक भी बहुत लोग पंकज सिंह बोलते थे। तो हम जो बिलोंग करते हैं, वो नेटिव जो प्लेस है वो बिहार से बिलोंग करते हैं, बेगूसराय जिला से। तो वहां पे क्या है, कास्ट है, ठीक है, बिहार में ही और यूपी के कुछ पार्ट में
भूमिहार कास्ट है। भूमिहार कास्ट में सिंह टाइटल भी लगता है, भारद्वाज भी लगता है, शर्मा भी लगता है, चौधरी भी लगता है, ये सारे टाइटल वहां पे लगते हैं। भूमिहार जैसे पंजाब में जट होते हैं, जैसे राजस्थान में या हरियाणा में जाट होते हैं, उसी तरह भूमिहार में जमींदारों के जो मतलब एक ग्रुप है या जिनके पास जमीन बहुत ज्यादा होता है, भूमि बहुत ज्यादा होता है, उनको बोलते हैं भूमिहार। तो पंकज सिंह पहले बहुत मेरा नाम यही था, पंकज सिंह, बट लोगों को कंफ्यूजन होता था कि भाई कौन सा कास्ट है, राजपूत है या भूमिहार। तो फिर मैंने मतलब एक टाइटल अपना वो परमानेंट कर लिया, वही टाइटल हमारे बच्चों का भी होता है, हमारे घर में जो बच्चे हैं, भारद्वाज, ये गोत्र होता है। तो पंकज भारद्वाज, हालांकि मैं पंकज भारद्वाज के ऊपर भी ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। जब मैं आपको बोन पढ़ाऊंगा तो जितने भी फेशियल बोन हैं 14, उसका एक ट्रिक मैं बताऊंगा। माई नेम इज पंकज भारद्वाज, आई लव माई जॉब, ओके, वो ट्रिक में आपको पूरा बोन याद रहेगा। और यहाँ पे पंकज सिंह, तो पी से पैरोटिड ग्लैंड और एस से एस्टिंसल्स डक्ट, ठीक है। तो पीएस मेरे नाम पे याद कीजिएगा, पीएस, ये ट्रिक, पी फॉर पैरोटिड ग्लैंड, एस फॉर एस्टिंसल्स डक्ट, ठीक है। यानी कि याद रखिएगा, जिनका वीडियो देख रहे हैं पी के भारद्वाज सर का, उनका पुराना नाम पंकज सिंह, पी से पैरोटिड ग्लैंड, एस से एस्टिंसल्स डक्ट। अब आइए सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, कहता है एम को उल्टा कर दीजिए। तो एम को उल्टा कीजिएगा तो डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू फॉर वाटसन्स डक्ट, इनके डक्ट का नाम क्या है, वाटसन्स डक्ट, वाटसन्स डक्ट, यानी ये उल्टा कीजिएगा किसको, एम को, यानी मैक्सिलरी भी एम से, मैंडिबुलर भी एम से, और एम को उल्टा कीजिएगा तो क्या, ठीक है, क्या कहिएगा, वाटसन्स डक्ट। एक वाटसन्स जेली भी होता है। तो आज के वीडियो का ये क्वेश्चन है, किसको बोलते हैं वाटसन्स जेली, यानी आज का क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है, वीडियो क्वेश्चन है वाटसन्स जेली, वाटसन्स जेली, ठीक है, वाटसन्स जेली, ये आज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाटसन्स जेली आपको बताना है क्या होता है, ये वाटसन्स डक्ट है। और तीसरा इसके डक्ट का जो नाम है वो है रिविनस डक्ट। कौन सा डक्ट, रिविनस डक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बताइए पूरा ग्लैंड के बारे में क्लियर हो गया, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड आपका पूरा क्लियर है, ठीक है। लेकिन अब क्लियर होने के बाद भी एक यहां पे एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। तो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड जो है वो आपका है पैरोटिड, लार्जेस्ट क्या है, पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, समझ गए आप। इसका भी मेरे ऊपर ही ट्रिक लग लीजिए, ठीक है। मैंने अपना पुराना नाम बताया था पंकज सिंह, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड, एस्टिंसल्स डक्ट, ओके, और रख लीजिए। देखिए मेरा काया माया लार्जेस्ट है ही, ठीक है, आप लोग सबसे तो बड़ा ही है, तो काया माया देख लीजिए थोड़ा डायमीटर भी है, सेकेंडरी ग्रोथ भी है, तो बड़ा यानी कि बड़ा है। और आप लोग से एज में भी बड़े, साइज वेज में भी थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है, खाते पीते परिवार के लगते हैं। ये लॉकडाउन नहीं होता तो आप देखते मेरा फोटो कभी इस रेस्टोरेंट में कभी उस रेस्टोरेंट में, खाते ही रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। तो लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड, लार्जेस्ट, और टंग के नीचे में छुपा हुआ है, इसलिए वो सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि ये सब लिंगुअल क्या है, स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये है स्मॉलेस्ट, यानी सब लिंगुअल ग्लैंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड, और सैलिवरी ग्लैंड लार्जेस्ट, ये सॉरी क्या बोलते हैं, पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट, क्लियर है। यानी पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। एक तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। दूसरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैं बताऊं, दूसरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि ये जो रैबिट में जो हमने बताया 4 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, आपको क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि सर तो बता रहे हैं 4 पेयर ग्लैंड, किसमें, रैबिट में। तो 4 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में कौन सा ग्लैंड, ठीक है, कौन सा ग्लैंड है, मतलब जो चौथा पेयर है, कहता है उस ग्लैंड का नाम है इंफ्रा ऑर्बिटल, और डक्ट का भी नाम है इंफ्रा ऑर्बिटल। तो कोई लफड़ा ही नहीं है, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, इंफ्रा ऑर्बिटल डक्ट, बट दोनों किसमें, रैबिट में, ठीक है। तो इंफ्रा ऑर्बिटल, इंफ्रा
ऑर्बिटल ग्लैंड, ठीक है, और इंफ्रा ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल डक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत? ये है, ये जितना भी ट्रिक्स वगैरह बता रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ट्रिक्स की कॉपी करते हैं, बट उनको आप अच्छे से पहचान जाएंगे। वो एक बार किताब देखेंगे, फिर आपको ट्रिक बताएंगे, फिर किताब बताएंगे, फिर ट्रिक बताएंगे। अब इसलिए तो मैं अपने नाम में बहुत सारे ट्रिक बताने लगा। कोई ये तो नहीं कहेगा, मान लीजिए किसी का नाम कुछ है, ठीक है, अब कुछ भी नाम है, ठीक है, वो ये नहीं कहेगा मेरा नाम पंकज सिंह है, वो तो उसको तो कुछ अपना नाम करना पड़ेगा। इसलिए मैं अधिकांश ट्रिक अब अपने नाम पे बताने लगा हूँ। ये जो कुछ जो होते हैं ना, मतलब टीचर नहीं होते, जो चीटर होते हैं, यानी वो आपके ट्रिक को चुराते हैं और क्लास में बताते हैं स्थान से, देखो ये मेरा ट्रिक है। तो सावधान, हमारे वीडियो में जितना ट्रिक आपको मिलेगा वो मेरा अपना मेहनत किया हुआ 20 साल की कमाई है। इसलिए आपके पास भी ये ट्रिक पहुंच रहा है तो आप अपने पास रखिए, ठीक है। जो मतलब है पढ़ने वाले वो तो हमें ढूंढ ही लेंगे, लेकिन जो टीचर होते हैं बहुत सारे, उनको भी बोलना चाहिए कि भाई ये सर का ट्रिक है, हम बता रहे हैं। तो इतनी ईमानदारी बची नहीं है, इसलिए आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये यहां तक क्लियर है ये सारा कुछ, ठीक है। तो ये भी पॉइंट है। अब एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ। सोचिए सेलिब्रिटी ग्लैंड में कितना पॉइंट है, जबकि एनसीईआरटी में 5 से 6 लाइन में है, लेकिन उसी में गागर में सागर है। तो ये बताने जा रहा हूँ, आप बचपन में देखते होंगे बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे बचपन में एक पट्टी यहाँ पे बंधी रहती है, एक पट्टी लगी होती है, ठीक है। उनको कोई चीज निगलने में दिक्कत होती है, 5-6 साल तक की बीमारी होती है। उस बीमारी को क्या बोलते हैं? मम्स, MUMPS, मम्स। ये जो मम्स होती है, ये डिजीज, ठीक है, एक माइक्सो ग्रुप ऑफ वायरस है, पैरामाइक्सो ग्रुप ऑफ वायरस, उससे रिलेटेड वायरस से ही होती है। वो मम्स में यही पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्टेड हो जाता है। ये भी मेरे पे याद रखिए कि भाई पंकज सर को बचपन में, ठीक है, मम्स हुआ था। मेरे पे जितना आपको याद करना है कर लीजिए। यानी हमें मम्स हुआ था। मम्स में कौन सा ग्लैंड इन्फेक्टेड होता है? पैरोटिड ग्लैंड। यानी लार्जेस्ट सेलिब्री ग्लैंड ही इन्फेक्टेड होता है मम्स से, और मम्स इज ए वायरल डिजीज। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट योर सेलिब्री ग्लैंड। क्लियर है? और सेलिब्री ग्लैंड से निकलेगा क्या? सलाइवा। वो हम कब पढ़ेंगे? जब हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। तो डाइजेशन ऑफ फूड में आपको सलाइवा का सब कुछ बताएंगे कि उसमें सोडियम है, पोटासियम है, क्लोरीन है, बाइकार्बोनेट आयन है, लाइसोजाइम है, सिलिब्री एमाइलेज है, यानी टाइलिन है, सबका फंक्शन बताएंगे। बट बताएंगे डाइजेशन ऑफ फूड में। ये अभी हम डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेशन ऑफ फूड का पहला पार्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं। तो बताइए, ये यहां तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना? चलिए मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। अब देखिए, आपको सेलिब्री ग्लैंड पूरा बताने के बाद हम लोग चलते हैं, ठीक है, किस पे? लीवर पे चलते हैं, ठीक है। ये लीवर के बारे में हम लोग जितना पढ़ेंगे उतना कम होगा। यानी सेलिब्री ग्लैंड के बारे में आपको सब कुछ मैंने बता दिया, अब लीवर के बारे में जानेंगे। ये एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड एसोसिएटेड ग्लैंड है। ये लीवर जो है, ठीक है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? तो कहता है लीवर, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, ठीक है। यही हमारे बॉडी का, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। यही हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन भी है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, ठीक है। इसको बोलते हैं चेक पोस्ट, चेक पोस्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, चेक पोस्ट ऑफ आवर बॉडी। इसी को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, ठीक है, ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। क्लियर? तो बताइए, लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, चेक पोस्ट ऑफ आवर बॉडी, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ओके, ये लीवर हमारे एब्डोमिनल एरिया में ही पाया जाता है, जस्ट बिलो द डायफ्राम। मैं बता दूं आपको, जो डायफ्राम वर्ड में ले रहा हूं,
ये डायफ्राम, ये हमारा है थोरेसिक कैविटी, और यहां पे होता है डायफ्राम, ये हमारा है एब्डोमिनल कैविटी। ये जो डायफ्राम है, ये जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी का जो लास्ट पोर्शन है डायफ्राम है। मस्कुलर पैड डोम लाइक स्ट्रक्चर व्हिच सेपरेट्स थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। याद रखिएगा, डायफ्राम इज ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, बाकी किसी में डायफ्राम नहीं पाया जाता है, और इसका तो कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, इसका एक्सेप्शन है। हेयर वाला भी एक्सेप्शन है, सबका एक्सेप्शन है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। यानी डायफ्राम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स, ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो कहता है डायफ्राम सेपरेट्स एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम थोरेसिक कैविटी। डायफ्राम के ठीक नीचे लीवर होता है, और इस साइड में लीवर होता है, ठीक है। इसलिए जो स्टोमेक का पोजीशन होता है वो होता है थोड़ा लेफ्ट, स्टोमेक का पोजीशन थोड़ा लेफ्ट होता है लीवर के कारण ही, और लीवर इस साइड में पाया जाता है। लीवर के 2 लोब होते हैं। लीवर में कितने लोब होते हैं? 2 लोब, ठीक है। लीवर के 2 लोब होते हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, ठीक है। पहले तो ये जानिए कि ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गया। लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, एक्सोक्राइन, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, चेक पोस्ट ऑफ आवर बॉडी, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आवर बॉडी। और यहां पे मैं बता दूं, लार्जेस्ट ऑर्गन इंटरनल में, एक्सटर्नल में स्किन, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आइए, कहता है ये जो लीवर है, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक डायग्राम भी बनाएंगे, मतलब 2 पोर्शन अभी फिनिश करेंगे, सेलिब्री ग्लैंड और लीवर, बाकी पेंक्रियाज और डाइजेशन ऑफ फूड अगले वीडियो लेक्चर में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि लीवर में राइट और लेफ्ट लोब है, यानी कि चाहे राइट लोब हो चाहे लेफ्ट लोब हो, उसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं? लोब्यूल्स। और उस लोब्यूल का नाम है हिपैटिक लोब्यूल्स, यानी इन दोनों के अंदर, ठीक है, जो लोब्यूल होता है, ठीक है, लोब्यूल होता है, उसका नाम क्या है? हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल, उसका नाम है हिपैटिक लोब्यूल। क्या नाम है उसका? हिपैटिक लोब्यूल। मैं बता दूं आपको, ये जो हिपैटिक लोब्यूल है, हिपैटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ठीक है। हिपैटिक लोब्यूल को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ठीक है। यानी हिपैटिक लोब्यूल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, ठीक है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, सब इनकी विशेषता है लीवर का, बट, ठीक है, यानी कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, डिटॉक्सिफिकेशन, बट इसमें ऐसा ग्लैंड है, दुर्भाग्यशाली ग्लैंड, इसमें कोई एंजाइम नहीं है। ये अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो एंजाइम तो निकलना चाहिए, नहीं है, एंजाइम है ही नहीं लीवर के पास। अगर आपको कोई भूले से पूछे कि क्या लीवर धोखा देके पूछे कि नहीं, मतलब आपको कंफ्यूज करने की दृष्टि से कि क्या लीवर में एंजाइम होता है, कोई एंजाइम नहीं होता। लीवर से जूस निकलता है जिसको हम लोग बाइल जूस बोलेंगे। कहां से निकलेगा बताते हैं। फिर उसके बाद देखिए लीवर में कितना बताया? 2 लोब, एक राइट एक लेफ्ट। राइट और लेफ्ट लीवर लोब्यूल जो होते हैं, मतलब राइट और लेफ्ट लोब जो होते हैं उनके अंदर होता है लोब्यूल, और लोब्यूल को बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल के अंदर में, ठीक है, हिपैटिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? हिपैटिक सेल्स। और ये हिपैटिक सेल्स एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, अरेंज्ड इन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, कॉर्ड, हिपैटिक कॉर्ड, हिपैटिक कॉर्ड, ठीक है, हिपैटिक कॉर्ड, ठीक है, हिपैटिक कॉर्ड बोलते हैं। यानी हिपैटिक सेल इन हिपैटिक लोब्यूल्स arranged in a cord-like structure, in a रस्सी-like structure, that is called hepatic cord.
और ये जो हिपैटिक लोब्यूल है इसके बारे में बता दूं, इसके ऊपर एक कैप्सूल होता है, ठीक है। ये कैप्सूल का नाम है ग्लीजन्स कैप्सूल। हिपैटिक लोब्यूल कवर्ड बाय ए कैप्सूल कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड, ठीक है, ग्लीजन्स कैप्सूल। ग्लीजन्स क्या बोलते हैं उसको? ग्लीजन्स कैप्सूल बोलते हैं, ग्लीजन्स कैप्सूल, उसको बोलते हैं ग्लीजन्स कैप्सूल, ठीक है। ये जो ग्लीजन्स कैप्सूल है, ठीक है, ये भी ओनली इन मैमल्स, ओनली इन मैमल्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आपको आएगा, ओनली इन मैमल्स। क्लियर है? यानी ग्लीजन्स कैप्सूल इज ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल्स। क्लियर हो गया? अब लीवर के द्वारा, यानी कि अब ये बता दें कि अब थोड़ा सा एक डायग्राम आपको मैं बता के बताता हूं, तब आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। एक डायग्राम मैं बनाता हूं, ठीक है। यहां पे मैं डायग्राम आपको बना देता हूं। देखिए, जैसे एक सिंपल सी बात अगर करें, सपोज ये आपका ड्यूडनम का पार्ट है, ठीक है। ये देखिए, ये पायलोरिक स्फिंक्टर होता है, शॉर्ट बता रहे हैं क्योंकि आगे बताना है इसको। ये आपका कार्डियक पार्ट होता है, ये आपका फंडिक पार्ट होता है, ये आपका पायलोरिक पार्ट होता है, पायलोरिक पार्ट ये होता है आपका, ठीक है, फंडिक पार्ट, और ये होता है आपका कार्डियक पार्ट। स्टोमक में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट, पायलोरिक पार्ट। पायलोरिक पार्ट के बाद होता है पायलोरिक स्फिंक्टर, ठीक। उसके बाद ये है आपका ड्यूोडेनम। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको आराम से समझिए। यहाँ पे, ठीक है, ये पेंक्रियास का ग्लैंड है, ये पेंक्रियास का ग्लैंड है। पेंक्रियास के ग्लैंड से एक यहाँ पे, ठीक है, डक्ट निकल रहा है, ओके, यहाँ पे डक्ट निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ छोड़ रखा है। अब देखिए यहां पे, ठीक है, ये पायलोरिक स्फिंक्टर मैं अंदर बना देता हूं। ये देखिए यहां पे लीवर का पोजीशन है, ठीक है, यहां पे लीवर का पोजीशन है, ये है लीवर का पोजीशन, ठीक है। ये आप मान के चलिए कि जो लीवर है उसमें यहां पे ये देखिए, एक ये डक्ट है, एक ये डक्ट है, यानी कि ये देखिए, सपोज ये मान लीजिए कि लेफ्ट है, ठीक है, ये आपका राइट है, तो बताइए, ठीक है, ये आपका कौन सा डक्ट हुआ? ये लीवर का राइट लोब, ये लीवर का लेफ्ट लोब, ठीक है। कहते हैं कि इसको बोलते हैं हम लोग राइट हिपैटिक डक्ट। क्या बोलेंगे? राइट हिपैटिक डक्ट। एकदम सिंपल एक डायग्राम बनाया सिर्फ आपको समझाने के लिए। इससे बेहतरीन डायग्राम आप बना सकते हैं, खुद बुक में देख सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए आउटलाइन बना रहा हूं जो ज्यादा इधर उधर ना हो। तो देखिए यहाँ पे राइट हिपैटिक लोब, राइट हिपैटिक लोब यानी राइट लीवर लोब के डक्ट का नाम है राइट हिपैटिक डक्ट। तो इसका नाम क्या होगा? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। इसका नाम ऊपर लिख देता हूं, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, जिससे आपको यहां समझने में दिक्कत हो, साफ सुथरा है। अब ये जब मिल जाता है ना, ठीक है, ये जब मिल जाता है, ये राइट हिपैटिक डक्ट, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, तब इसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं? कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब देखिए जब भोजन नहीं होता है तो कहता है थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में चला जाता है। ये देखिए, ये एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में चला जाता है बाइल जमा होने के लिए, ठीक है। ये मस्कुलर, थिन मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है।
यानी मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग डियर बोलते हैं गॉल ब्लेडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लेडर। और ये कब बाइल यहां पे जाएगा? जब भोजन नहीं रहेगा डियोडनम में, तब। ठीक है, भोजन नहीं रहेगा तब। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बाइल यहां पे स्टोर होने के लिए जाता है वो एक स्पेशल डक्ट के थ्रू जाता है। डक्ट का नाम जरूर याद रखना है, नीट का क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। कौन सा डक्ट? सिस्टिक डक्ट। इसको बोलते हैं डियर सिस्टिक डक्ट। क्लियर? अब देखिए, ये सिस्टिक डक्ट और ये देखिए ये, ठीक है, ये सिस्टिक डक्ट और ये जब मिल गया तो इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। यानी कि कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट दोनों मिलके क्या बनाया? कॉमन बाइल डक्ट। फिर से मैं अभी बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ये खुलता है यहां पे पैंक्रियाटिक ग्लैंड में, पैंक्रियाटिक डक्ट में। ये हमारा क्या है? पैंक्रियाटिक डक्ट। तब इसको हम लोग, यहां पे ये क्या था? कॉमन बाइल डक्ट, और यहां पे क्या है? पैंक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों मिल गया, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। बोलिए, क्लियर है? यहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और यहां पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, फिर से देखिए। ठीक है, अगर यहां पे आपको बहुत ज्यादा नहीं हुआ, आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है, यानी फिर से देखिए, लीवर के कितने लोब? 2 लोब, राइट लेफ्ट। राइट लोब से जो डक्ट आता है उसको बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। लेफ्ट लोब से जो आता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। क्या बोलते हैं उसको? लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। यानी कि राइट लोब से राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। देख रहे हैं, ये वाला दोनों जब मिल जाता है तो उसको बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट नहीं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। ओके, इस कॉमन हिपैटिक डक्ट से उसके अंदर जो हिपैटिक सेल होता है उससे बना हुआ बाइल बाहर आएगा, सेक्रीट होगा उस डक्ट के थ्रू। बट जब भोजन नहीं रहेगा, फैटी भोजन नहीं रहेगा डियोडनम में, तो ये स्टोर होने के लिए चला जाएगा कहां पे? गॉल ब्लैडर में। ग्रीनिश येलो कलर का गॉल ब्लैडर होता है, वहां पे चला जाएगा। वहां पे जिस डक्ट के थ्रू जाता है उस डक्ट का नाम हमने बताया हुआ है, एनसीईआरटी भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी आता है। उस डक्ट का नाम क्या है? सिस्टिक डक्ट। ठीक है, तो ये सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट। सीबीडी हमने लिखा है, कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर है पॉइंट? ये कॉमन बाइल डक्ट जब मिलता है किससे? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से, तब उसको बोलते हैं हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और हिपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहां पे खुलेगा? डियोडनम में, सी सेप्ट डियोडनम में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। क्या बोलेंगे उसको? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। क्लियर है आपको पॉइंट? यहां पे भी मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताने वाला हूं जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग है। उस स्ट्रक्चर का नाम है, ये जहां पे कॉमन बाइल डक्ट यहां पे खुलता है, यहां पे भी तो कोई डक्ट होगा, यहां पे भी तो कोई वाइडर पोर्शन होगा, इसको बोलते हैं एम्पुला ऑफ बॉयडन। एम्पुला ऑफ बॉयडन, इसको बोलते हैं डियर एम्पुला ऑफ बॉयडन। एम्पुला ऑफ बॉयडन, ठीक है। तो इसके डक्ट सिस्टम का एक अलग से आपको डायग्राम बनाना है। पूरे वीडियो के इस पार्ट को भी आपको लिख के भेजना, जैसे सिलेबरी ग्लैंड का है उस तरह इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेबरी ग्लैंड से थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। और जितना ये डक्ट सिस्टम जो है ये आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको पॉज करके आराम से 1-2 बार देख के तब इसका डायग्राम बना के मुझे भेजिएगा। ये हमारा पैंक्रियाज है, आप इससे अच्छा तरीका डायग्राम बना लीजिएगा। इससे जो डक्ट आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और मैं बता दूं, ये जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है यहां भी एक, ठीक है, स्पेशल स्फिंक्टर होता है, उसको बोलते हैं, मतलब सॉरी, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का भी एक स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं
ये हमारा क्या है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट। बता दूं, यहां भी एक ट्रिक बता दूं, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ विल्सन। डक्ट ऑफ विल्सन, विल्सन। देखिए यहां पे क्या है, डक्ट ऑफ विल्सन। ये डी से डक्ट, ये डक्ट ऑफ विल्सन। विल्सन जो है डब्ल्यू, डब्ल्यू को उल्टा कर दीजिए, वहां पे एम को उल्टा कीजिए डब्ल्यू, डब्ल्यू को उल्टा कीजिए मेन एम, यानी एम को उल्टा कीजिए डब्ल्यू, डब्ल्यू को उल्टा कीजिए एम। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट को क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन। सॉरी ये नहीं, डक्ट ऑफ विल्सन। बोलिए क्लियर है पॉइंट, ठीक है। यहां पे आप क्या बोल रहे हैं, एस्फिंक्टर ऑफ ओडी। इसका भी ट्रिक बताता हूं। ओडी कहां जाएगा, डिओडिनम में जाएगा। ओडी डिओडिनम, ठीक है, यानी कि डिओडिनम, ठीक है, ओडी, यानी ओडी जहां पे एस्फिंक्टर ऑफ ओडी डायरेक्ट डिओडिनम में खुलेगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। सेलिब्री ग्लैंड का ट्रिक याद रखिएगा, जितना बताया 3 वहां पे बताया, 2 यहां पे बताया, 5 ट्रिक इस चैप्टर में भी हो, मतलब इस टॉपिक में वीडियो में भी हो। ये 5 ट्रिक को आपको याद रखना, ठीक है। तो अब देखिए, यानी कि आज हमने क्या पढ़ा, सेलिब्री ग्लैंड, सेलिब्री ग्लैंड और किसके बारे में, पूरा का पूरा लीवर के बारे में, ठीक है। तो फिर से मैं बता दूं, यहां पे ये डक्ट सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जानते हैं, ये जो मस्कुलर पाउच है, जो थिन मेम्ब्रेनस पाउच है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, कौन, गॉल ब्लैडर। इसी सिस्टिक डक्ट में कभी कभी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, इसी सिस्टिक डक्ट में, ये भी एनसीईआरटी नहीं है, मैं अलग से बता रहा हूं, इस सिस्टिक डक्ट में कभी कभी कोई ऑब्स्टकल आ जाता है, कोई स्टोन आ जाती है। तो बताइए, स्टोन आ जाएगी तो बताइए गॉल ब्लैडर में जो जमा है बाइल, क्या वो निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो वो गॉल ब्लैडर से डिफ्यूज होकर ब्लड में चला जाएगा, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और गॉल ब्लैडर हो, गॉल ब्लैडर तो सिर्फ जमा होता है बाइल जूस, बट बाइल जूस को बनाता कौन है, लीवर, हिपैटिक सेल। इसलिए हिपैटिक सेल में कोई एब्नॉर्मलिटी होती है, हिपैटिक सेल में कोई अगर इन्फ्लामेशन होता है, उसका डिजेनरेशन होता है, तो उस बीमारी का नाम होता है हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस जॉन्डिस का ही एक बिग रूप है, बड़ा रूप है। तो हिपेटाइटिस, जॉन्डिस सब लीवर से रिलेटेड बीमारी है। और ये हिपेटाइटिस तो एसटीडी में भी आता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी आता है, और हिपेटाइटिस वाटर बॉर्न डिजीज में भी आता है। क्लियर है, गंदे पानी पीने से भी होता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्टकल आ जाती है जब उसमें मतलब कोई ये सब तरह का जो स्टोन बन जाता है ना, तब क्या होता है मालूम है, उसको काट के कभी कभी हटा भी दिया जाता है, यानी पूरे गॉल ब्लैडर को काट के हटा दिया जाता है। वैसे पेशेंट को बाद में कहा जाता है कि आप ये चीज ना खाइए, ठीक है, फैटी चीज ना खाइए। तो मैंने आज के वीडियो में आपको क्या बताया, सेलिब्री ग्लैंड और लीवर के बारे में पूरी डिटेल स्टडी बताई, ठीक है। डक्ट सिस्टम बताया, कल आपको बताऊंगा, कल के वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में पेंक्रियास का स्ट्रक्चर प्लस डाइजेशन ऑफ फूड बाय सेलिब्री ग्लैंड, सेलिब्री जूस, गैस्ट्रिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस, सबका रिएक्शन वगैरह, यानी इस पे अभी 2 से 3 वीडियो और आएगा। थैंक यू सो मच।